Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today's topic is reactions of alkanes. आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्केन। प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्केन्स को डिस्कस किया, अल्केन्स क्या होते हैं और अल्केन्स की प्रिपरेशन भी हमने पढ़ी थी। आज हमने अल्केन्स के रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। लास्ट टाइम हमने अल्केन्स के रिएक्शन के बारे में ये कहा था, ये पढ़ा था कि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। यही वजह है कि इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं, कम रिएक्शन देते हैं और वो भी सम टाइम कैटालाइटिक कंडीशन में या थर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन देते हैं। और वो किस किस्म के रिएक्शन देते हैं? ज़्यादातर जो ईजीली, जो आसानी से रिएक्शन देते हैं वो हैं जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने इसके दो रिएक्शन को डिस्कस करना है, एक हैलोजिनेशन को और एक कंबशन। ये जो हैलोजिनेशन है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब पहले जान लें कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। इस स्केच से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। हम कह रहे हैं रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय एन अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। मुश्किल है? आसान है। रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय एन अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंगल रिएक्शन की बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं कह रहा हूँ हैलोजिनेशन भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब हम अल्केन की हैलोजिनेशन की बात कर रहे हैं तो इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? ये मैंने अल्केन लिखा हुआ है, मीथेन लिखा हुआ है, और इसकी सब्स्टिट्यूशन से क्या मुराद है, इसकी हैलोजिनेशन से क्या मुराद होगा? अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन आर रिप्लेस्ड बाय वन और मोर हैलोजन एटम इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। एक दफ़ा फिर सुन लें, ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें अल्केन का एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे एक या ज़्यादा हैलोजन एटम से, तो फिर उसको क्या कहेंगे? हैलोजिनेशन। भाई अगर रिएक्शन होता है ब्राइट सनलाइट की मौजूदगी में, फिर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, फिर सारे के सारे हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएंगे और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बना देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देंगे, और बाकी जो है वो कार्बन रह जाए। इसको बैलेंस करना है हमने। हाइड्रोजन के 4 एटम है, यहाँ पे 1 है, 4 से मल्टीप्लाई, क्लोरीन के 4 हो गए, यहाँ पे Cl2 था, बैलेंस करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई। सेकंड कंडीशन क्या है? अगर रिएक्शन हैलोजन के साथ रिएक्शन अल्केन का होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, अब सब्स्टिट्यूशन होती है। हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होते जाएंगे सीरीज ऑफ स्टेप्स के अंदर। ये एक डायरेक्ट मेथड हो गया और एक इनडायरेक्ट मेथड हो गया जिसके अंदर रिएक्शन सीरीज ऑफ स्टेप में हो रहा है। हाइड्रोजन एटम जो है रिप्लेस होते जाएंगे हैलोजन एटम से। एक हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बना देंगे? HCl। वो जो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो बाकी कितने हाइड्रोजन रह गए? 3, CH3। वो जो हाइड्रोजन निकला है वो दरअसल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन एटम से। यहाँ पे CH3 और एक क्लोरीन जो हाइड्रोजन निकला उसकी जगह पे आ जाएगा, यानी उसको रिप्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा CH3Cl। इसका नाम क्या है जनाब? इसका नाम है क्लोरोमीथेन। इंतहाई आसान, एक क्लोरीन की वजह से इसको कह रहे हैं क्लोरोमीथेन। इस क्लोरोमीथेन को हमने ऐसा लिख दिया। फर्दर हैलोजिनेशन होगी, यानी हैलोजन सब्स्टिट्यूट होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, वो जो निकलेगा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? HCl। जो हाइड्रोजन निकला उसकी जगह क्या आ जाएगा? क्लोरीन। तो इसको हम कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजन की जगह हैलोजन जब आ जाएगा तो उसको हम क्या कह रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं। और ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें अल्केन का हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो जाए तो उसको हम क्या कह रहे हैं जनाब? हैलोजिनेशन का। ज़रा गौर करो, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl, बाकी कितने हाइड्रोजन रह गए जी? तवज्जो कीजिएगा, कितने हाइड्रोजन रह गए? 2। जो हाइड्रोजन निकला है उसकी जगह क्लोरीन एटम है, एक पहले से है, एक और आ जाएगा तो ये बन जाएगा Cl2। इसे कहेंगे डाइक्लोरोमीथेन। अब इस डाइक्लोरोमीथेन को दोबारा यहाँ पर लिखिए।
फिर हैलोजन ऐड करें। ये रिएक्शन उस वक्त तक होता रहेगा जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन जो हैं ये रिप्लेस नहीं हो जाते हैलोजन एटम से। अब एक और हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बेटे, HCl बनेगा। एक हाइड्रोजन निकल गया, बाकी सिर्फ एक रह गया, CH2 था, CH। जो हाइड्रोजन निकला उसकी जगह एक और क्लोरीन आ जाएगा, दो पहले से हैं एक और आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CHCl3। इसका क्या नाम है, इसका नाम है जी ट्राईक्लोरोमीथेन। इसको हमने दोबारा लिखना है, ये ट्राईक्लोरोमीथेन लिख दी। फिर क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐड करेंगे, हैलोजिनेशन करेंगे, हाइड्रोजन और Cl मिलके बना देंगे बेटे HCl। एक हाइड्रोजन निकल गई तो जस्ट कार्बन रह गया। जो हाइड्रोजन निकली है उसकी जगह कौन आ जाएगा, क्लोरीन एटम। तीन पहले से एक और आएगा तो अब कितने हो गए, 4। तो ये बन गया टेट्रा क्लोरोमीथेन। आप इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। इसका दूसरा नाम है बेटे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, आपको नाम भी आने चाहिए। और इसका एक और नाम है क्लोरोफार्म। ट्राईक्लोरोमीथेन को क्लोरोफार्म भी कहते हैं। ये बेहोशी वाली दवाई जो होती है, इसको स्मेल करें तो बंदा बेहोश हो सकता है, क्लोरोफार्म। अब सेकंड रिएक्शन है जी कंबशन। कंबशन होती क्या है, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन। याद ये रखना है कि कंबशन किसे कहते हैं, बर्निंग के अमल को, जलने के अमल को। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जो बर्निंग का अमल है उसे हम क्या कह रहे हैं, कंबशन कह रहे हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, जब भी हाइड्रोकार्बन को, अल्केन हाइड्रोकार्बन है, जब भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में तो याद रखिएगा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस। क्या कहा, जब भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, और आंखें बंद करके आप लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये जलने का अमल है तो हीट भी खारिज होती है, बहुत ज़्यादा हीट खारिज होती है। और जिस रिएक्शन में हीट खारिज हो उस रिएक्शन को कहते हैं बेटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ये जो गाड़ियाँ हैं, इन गाड़ियों के अंदर जो इंटरनल कंबशन इंजन लगा होता है उसके अंदर भी यही कंबशन रिएक्शन, उसमें फ्यूल जलता है। पेट्रोल या डीजल जब बर्न होता है उसकी कंबशन के नतीजे में भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस। अगर ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई है बेटे तो फिर ये जो मीथेन है, मीथेन का रिएक्शन पा रहे हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय क्या बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। ठीक है, ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहे हैं, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनते हैं और कार्बन जो है वो बनती है। ठीक है जी, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय क्या बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जैसे वो सर्दियों में ना कमरों में अगर हीटर जला दिया जाए, रात को लोग अगर हीटर जला के सो जाएं और क्योंकि ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से सफोकेशन होती है और डेथ काज हो सकती है। इसलिए मना किया जाता है कि रात को सोने से पहले जो गैस हीटर है उनको बंद कर दिया। रिसेंटली ये जो मरी का सानिया हुआ है उसमें भी इसी तरह का रिएक्शन हुआ है। जो लोग गाड़ियों में हीटर चला के सो गए थे रोड पे, रोड क्योंकि ब्लॉक हो गए थे तो लोग जो हैं अपनी गाड़ियों के अंदर ही हीटर चला के सो गए थे। बाहर स्नो फॉलिंग हो रही थी तो हीटर चला के जब वो सो गए तो उनकी कार के अंदर, गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से, यानी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या बनी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पॉइजनस गैस है, इसकी वजह से सफोकेशन हुई और डेथ हो गई। अब मेरी बात समझ रहे हैं। आज हमने दो रिएक्शन पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा हैलोजिनेशन और दूसरा हमने क्या पढ़ा, कंबशन। इन दोनों की आपने क्या करनी है, अब रिटर्न प्रैक्टिस करनी। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।